उसने एक अजीबोगरीब कीड़ा भी पाला और उसे हर दिन अपनी हथेली में थामे रखा। एक दिन अदिति ने उसे पानी का गिलास दिया, लेकिन कीड़े ने गिलास पलट दिया और फिर अदिति के हाथ पर रेंगते हुए उसका खून पीने के लिए अपना मुंह खोला। सौभाग्य से कीड़ा बहुत ही सिद्धांतवादी था और कभी भी किसी को सुरक्षा के साथ चोट नहीं पहुंचाता था। हालांकि सिर्फ एक हफ्ते बाद कीड़ा 1 मीटर लंबा हो गया और यहाँ तक कि उसे ऐसी चीजें पाने में भी मदद करने लगा जो वो नहीं पहुंच सकती थी। वे दोनों एक साथ पूरी तरह से काम करते थे, लेकिन कीड़ा केवल अदिति का ही खून पीता था। जल्द ही अदिति बड़ी हो गई और कीड़ा भी एक विशाल राक्षस में बदल गया। वे बिस्तर पर नाचते और थक जाने पर साथ में नहाते। दोनों अविभाज्य थे और उनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। वे झूले पर भी झूलते और कीड़े के लिए चित्र बनाते थे। अदिति का दुस्वप्न अब शुरू हुआ था। एक दिन उसके हाथ में अचानक इतना दर्द हुआ कि उसे एहसास हुआ कि अब वो खून नहीं दे सकती। इसलिए उसने कीड़े के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन उसने बेरहमी से उसे गिरा दिया। वो इतनी भूखी थी कि उसका दिमाग खराब हो गया और उसने अपने साथियों के एक समूह को अंदर आने के लिए दरवाजा खोल दिया। अदिति ने शोर सुना और दौड़कर वहां पहुंची। उसने देखा कि कीड़े पागलों की तरह घर को नष्ट कर रहे हैं। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो भागना चाहती थी, लेकिन कीड़ों ने उसे ठोकर मार दी और वो जमीन पर गिर गई। कीड़ों का झुंड पागलों की तरह दौड़ा और उसका खून पतला कर दिया। अंत में अदिति को उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया।